में गुज़िश्ता कई हफ्तों से एक जुडिशल पैकेज की सुनगुन थी, यानी हुकूमत कानून साजी करके खासतौर पे आईनी तरमीम पे गौर कर रही थी। उसके लिए जो नंबर गेम पूरी करने हैं उसके तमाम तर जतन पूरे करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि अब शायद नंबर गेम उनके पास मौजूद नहीं है। इस हवाले से जब हुकूमती वुज़रा से सवाल पूछा गया कि क्या कोई आईनी पैकेज आप लेकर आ रहे हैं, क्योंकि 26, 27, 28 को इजलास बुलाए गए हैं, एक जॉइंट सेशन भी बुलाया गया है, तो उनका इस पर क्या कहना था, जरा सुनिए। क्या सराहियां चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये इसका कोई अभी फिलहाल ना कोई इसमें हकीकत है, ना कोई चीज ऐसी एजेंडे के ऊपर है, ना ऑर्डर ऑफ द डे में ऐसी कोई बात फिलहाल जॉइंट सेशन के हवाले से तो आपने बता दिया, लेकिन अलग-अलग किसी हाउस में के जजेस की उम्र बढ़ा दी जाए या फिर उनका टेन्योर फिक्स कर दिया जाए चीफ जस्टिस का, ये भी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। फिलहाल ये ज़ेरे गौर नहीं है, मगर इस वक्त ये फिलहाल मौजूदा एजेंडे के ऊपर नहीं है। हमारे बहुत से बिल होते हैं, कोई धूमधाम से बड़ा बिल तो नहीं है ना जो अभी तो सामने नहीं आएगा, तो आपके प्रोग्राम पे आके पहले सरप्राइज रखते हैं। वैसे तारड़ साहब बहुत सारी बातें बता भी देंगे, वो लास्ट मिनट के ऊपर आपको पेश करते हैं कि सरप्राइज ये एक बिल है, इसको हमने पास जाएगा, तो हमने कौन सा कहा कि नहीं होना है। प्रोग्राम के सिलसिले में बात करेंगे। साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद है, मियां अकील अफजल साहब सदर प्रेस एसोसिएशन जो है सुप्रीम कोर्ट के, उसके सदर हैं। दोनों सुप्रीम कोर्ट के मामलात के ऊपर नज़र रखते हैं, अंदरूनी भी और जो बाहर उनकी वर्डिक्स है उस हवाले से भी। बहुत शुक्रिया अकील साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ये कोई कानूनी तौर पे जो तरमीम हुकूमत ला रही है, ये तो कह तो रहे कि नहीं लेकर आ रहे, लेकिन ऑफ कोर्स एक सियासी बयान होता है, कोई तैयारी है, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है इस हवाले से? देखें, सुप्रीम कोर्ट का जो 12 जुलाई का फैसला है ना, उसके बाद तो हुकूमत के पास 2/3 मिलती हुकूमत को बहुत मुश्किल, नामुमकिन के करीब चली गई है। और फिर दूसरी तरफ अगर हम देखें कि इस हुकूमत की दो ही तरीके हैं कि एक तो हुकूमत चीफ जस्टिस काजी फायद साहब को एक्सटेंशन के लिए तरमीम लाए, दूसरा जो कहा जा रहा है कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस या 5 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक चीफ जस्टिस जो है वो बनाया जाए। उसके रास्ते में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला है जिसकी बुनियाद जिसमें बड़ा क्लियरली तौर पर यह कह दिया गया है कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनेगा। उसके लिए भी प्रॉपर अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। लेकिन अब मसला ये है कि अब अगर हुकूमत ये दोनों अमेंडमेंट्स में से कोई भी अमेंडमेंट लाती है तो वो चीज़ें चैलेंज हो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 184(3) के तहत एप्लीकेशन जाएंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, फुल कोर्ट बैठेगी। और फुल कोर्ट जब बैठ जाएगी तो उसके बाद भी मुझे 12 जुलाई के बाद जो सूरत हाल बनी है तो उसमें मैं तो ये कहूँगा कि 8 जजेस का जो अक्सरीती फैसला है ना, अगर हम उसका जायज़ा ले लें तो उन 8 जज साहबान में से 5 जजेस ऐसे थे जिनके बारे में बड़ा क्लियरली कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला देंगे, लेकिन 3 जजेस का जो उसमें ऐड हो जाना है वो बड़ा मीनिंगफुल है। और 3 जजेस ने हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक्सटेंशन का जो एक माहौल बन रहा था वो उस बुनियाद के ऊपर 3 जजेस जो हैं वो उसमें ऐड हो गए और 8-5 की अक्सरियत से वो जजमेंट आ गई। तो बड़ा मुश्किल है इस सारे सिनेरियो को अगर हम देखें कि हुकूमत अगर लेजिस्लेशन किसी तरह से कर भी लेती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर भी लेती है, तो उसके बाद उसका सस्टेन रहना, उसका फील्ड में बरकरार रहना बहुत मुश्किल है। मुझे नज़र नहीं आता कि वो बरकरार रहेगी आज की सूरत हाल में। ठीक है, इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो वर्डिक्ट आया था साकिब बशीर साहब, उसमें भी कहा जाता है कि जो जुडिशल पैकेज है मोर और लेस उसके खिलाफ भी एक माइंड दे दिया है आला अदलिया ने। अभी जो गवर्नमेंट कानून साजी लाना जा रही है उसके अंदर 2 अहम बातें थी, एक तो शायद टेन्योर बढ़ाने का जिसपे फिर वो तमाम जो जजेस साहिबान हैं उनकी आगे टेन्योर पे असर होता, और दूसरा ये कि तरीक़ेकार चीफ जस्टिस के तयनाती का टॉप 4 या 5 में से हुकूमत के पास इस्तेहकाक हो या जो भी वो कमेटी उसके पास इस्तेहकाक हो कि चीफ जस्टिस लगाया जा सके। इस हवाले से कोई होमवर्क किया है या खाली पहले उन्होंने ये उड़ा कर देख लिया कि रिएक्शन क्या आएगा? ये गवर्नमेंट जब आई थी मार्च में तो तब ही तकरीबन 1 हफ्ते के बाद एक कमेटी बनी थी जो जुडिशल रिफॉर्म्स के नाम पे के करेगी बात। फिर दूसरी दफ़ा ये चीज़ सामने उस वक्त आई सुप्रीम कोर्ट में जब 3 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक मीटिंग हो रही थी जो कवायद थे जुडिशल कमीशन के हवाले से, जहाँ पे चीफ जस्टिस और तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस भी थे, सीनियर पेनल जजेस भी थे। वहाँ पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अगरचे बहुत सारा काम उन्होंने किया हुआ था इस पर जो कवायद बनने थे कि जजेस की तैनाती के हवाले से हाई कोर्ट्स में, तो उस पर आज़म नज़ीर तारड़ ने जैसे ही शुरू होती है मीटिंग तो उन्होंने कहा कि ये हम एक पैकेज ला रहे हैं आईनी तरमीम, तो इसलिए इस मशक की ज़रूरत नहीं। तो जजेस ने फाइलें बंद की और वहीं पे एक जज साहब जो है वहाँ पे मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने कहा ठीक है अब हम मजीद इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि कल अगर ये आप करते हैं तो हो सकता है हमारे पास ही आए तो हमें ये देखना पड़े। तो डेफिनेटली ये जो चीज़ अगर गवर्नमेंट करती है तो ये ऊपर तो जाएगी और ये फिर देखा जाएगा कि जो अदलिया के पर काटने की कोशिश हो सकती है।
क्योंकि आप देखें कि रिटायरमेंट की एज बढ़ानी है, चीफ जस्टिस की तैनाती पहले 3 या 5 में से हाई कोर्ट के जजेस तीनों के पीछे पॉलिटिकल मकासद है। कोई ये कहे कि को पेंडेंसी को कम करना है, कोई जो लोअर जुडिशरी है वहां पे केसेस पेंडिंग है, आम लोगों के मामला नहीं, तीनों में कोई चीज ऐसी नहीं है। रिटायरमेंट की एज बढ़ाने के पीछे भी गवर्नमेंट कहती है कि रिटायरमेंट की एज बढ़ाना, तो वो उसमें काफी चीजें हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसके पीछे एक पॉलिटिकल मोटिव है कि 3 साल बढ़ाकर चीफ जस्टिस जो है उनकी भी एक्सटेंशन और सारी चीजें। फिर दूसरा जो चीफ जस्टिस की तैनाती है वो आपको बड़ा क्लियर ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं, अक्टूबर नवंबर में जस्टिस मंसूर अली आएगी, अदलिया जो है 8 फरवरी उन्हें कोई डरा रहे हैं, वो किसी को डरा रहे हैं। देखिए अच्छा एक चीज बड़ी क्लियर है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या दीगर जो जजेस हैं, 8 जजेस में से इवन ये जजेस बड़े इंडिपेंडेंट जजेस हैं और माजी में इनके बड़े मद्दाह रहे हैं मुस्लिम लीग नून के लोग भी, तो बड़ा हैरान कौन है कि उनके हवाले से ऐसी बात की जा रही है। मैं ये समझता हूं कि जब अक्टूबर में वो आएंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, तो उनकी इंडिपेंडेंस होगी। मेरा नहीं ख्याल कि वो प्रो या एंटी किसी के जाएंगे, अगर कानून और आइन के मुताबिक जो होगा वो नजर में आएगा।